प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं भागीरथ वर्मा, कंप्यूटर टीचर, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। तो कक्षा 3 में आज कंप्यूटर विषय में जो लेसन दूसरा है उसका नाम है कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर के उपयोग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आज अपने चर्चा करते हैं। तो कंप्यूटर के जो उपयोग होते हैं वो कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं, किस काम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और किस डिपार्टमेंट में किया जाता है, इस पर आज अपने चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 है विद्यालय में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा विद्यालय के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर पर हम बच्चों को कोई लेसन पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर पर बच्चों को हम कोई गेम खिला सकते हैं, कंप्यूटर पर हम पेंटिंग करवा सकते हैं, कंप्यूटर पर और भी कीबोर्ड के द्वारा कुछ भी टाइप करके कोई लेटर लिखवा सकते हैं। तो कंप्यूटर पर बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाता है स्कूलों में। ठीक है, तो विद्यालय में कंप्यूटर का किस लिए प्रयोग किया जाता है, बच्चों को शिक्षा देने में, बच्चों को पढ़ाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2 है बैंक में। तो बैंक में आपने देखा होगा, बैंक में आप गए होंगे तो बैंक में अपने जाते हैं तो पैसे जमा करवाने के लिए जाते हैं। तो भी बैंक के अंदर पैसे जमा किस पर होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। और पैसे अगर निकलवाने हैं तो भी जो बैंक का कर्मचारी बैठा है अपने से पैसे अपने को निकाल के देगा, तो पहले कंप्यूटर में वो उसमें टाइप करेगा, उसके बाद में ही अपने को पैसे निकाल के देता है। और एटीएम में भी आपने देखा होगा, एटीएम में भी कंप्यूटर लगा होता है, तो पैसे उसमें निकाले जा सकते हैं एटीएम के द्वारा। आजकल एटीएम से पैसे एटीएम के अंदर जमा भी करवाए जा सकते हैं, ऐसी भी सुविधा है। तो सारा काम किससे होता है, कंप्यूटर से होता है। ठीक है, तो बैंकों में आप जाते हो तो आप देखा होगा। इसके अलावा भी जो खाते होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का खाता है बैंक के अंदर, तो उसका जितना भी रिकॉर्ड होता है, लेन देन जितना भी होता है, सारा किस में रखा जाता है, रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है। तो लेन देन के अलावा भी बैंक में बहुत काम होते हैं, तो सारा काम बैंकों में किया जाता है। तो किस पर किया जाता है, कंप्यूटर पर ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दुकानदारी में आप बाजार में गए होंगे, दुकानों पर गए होंगे, दुकानों पर कोई सामान लेते हैं तो आजकल जो अपने सामान की जो पर्ची होती है वो उसका रेट वगैरह लिखा होता है, तो सारी किस पर होती है, कंप्यूटर पर टाइप करके अपने को प्रिंट वगैरह लेते हैं। बड़ी दुकानों में जाते हैं तो जो भी लेखा जोखा होता है, बिल वगैरह देना होता है, दुकानदार बिल वगैरह तैयार करते हैं, तो किस पर तैयार करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर तैयार करते हैं। तो दुकानदारी के अंदर भी क्या किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, बिल वगैरह कंप्यूटर पर ही काट के दिए जाते हैं। ठीक है, फिर है नंबर 4 अस्पताल में। बच्चों अस्पताल में आप गए होंगे, देखे होंगे, किसी को देखा होगा, आपने टीवी पर देखा होगा, अस्पतालों में जितने दिखाए जाते हैं, मरीजों को दिखाया जाता है। तो जो मरीजों की बीमारियों की जांच की जाती है वो किससे की जाती है, कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। और मरीजों की जांच करने के साथ साथ और क्या किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा उनका जो मरीजों का रिकॉर्ड होता है वो रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, कंप्यूटर पर ही मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के ऊपर क्या है, मरीजों की जितनी भी डिटेल होती है वो रखी जाती है। और मरीजों का जो जांच करने का है, बीमारियों की जांच करने का जो है सिस्टम होता है, उनमें जो बड़ी बड़ी मशीन होती है उनके साथ क्या लगे होते हैं, कंप्यूटर ही लगे होते हैं, और कंप्यूटर से ही बीमारियों की जांच होती है। तो अस्पताल में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है कंप्यूटर। इसके बाद में रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, आप टिकट वगैरह जैसे करवाने जाते हैं तो टिकट वगैरह काट के हमको किस पर देते हैं, हमें कंप्यूटर पर ही टिकट काट के देते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है, ठीक है, सीट बुक करवानी है, तो वो भी किससे होता है, कंप्यूटर से ही होता है। तो हमें कोई भी काम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जैसे टिकट करवाने का काम है, ऑनलाइन बुकिंग करवाने का काम है, तो सारा किस पे काम होता है, कंप्यूटर के ऊपर ही होता है, रेलवे स्टेशन के ऊपर। ठीक है, अब आगे हवाई अड्डों पर। अब हवाई अड्डों पर भी किससे, कंप्यूटर पे ही देखा जाता है कौन सा जो वायुयान है वो कब आएगा, कब जाएगा, हवाई जहाज कब आएगा, कब जाएगा। ठीक है, उसका टाइम टेबल निर्धारित होता है। और उसके बाद में जो यात्रियों का लेखा जोखा है जितना भी है वो सारा किस पर होता है, कंप्यूटर पर ही होता है।
तो ये इतने काम आपके लेसन नंबर 2 में बताए गए हैं बच्चों। कंप्यूटर के उपयोग लेसन नंबर 2 में यहाँ उपयोग होते हैं। जैसे विद्यालय में होते हैं तो आपको बताया जा चुका है, विद्यालय में पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। बैंक में रुपयों के लेन देन से संबंधित काम होता है, ठीक है। और दुकानदारी में बिल वगैरह काटने का काम होता है। अस्पताल में मरीजों की जांच करने का काम, दवाइयों का या मरीजों का आंकड़ा रखने का काम होता है। रेलवे स्टेशन पर टिकट वगैरह काटने का काम होता है। हवाई अड्डों पर क्या काम होता है, जो हवाई जहाज जाते हैं आते हैं उनका पूरा लेखा जोखा, यात्रियों का लेखा जोखा पूरा रखा जाता है। तो बच्चों ये कक्षा 3 के अंदर दूसरा लेसन अपना कंप्लीट है ये, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको भेज दी जाएगी और 2 लाइन के अंदर सुंदर आपको काम है कंप्लीट करके चेक करवाना है। और उसमें जो है ना चित्र बने हुए ध्यान रखना, जो लेसन अपना ये दूसरा लेसन है, ये इसके अंदर जो चित्र बने हुए हैं उसमें लाइन सीधी आपको, अगर आपके पास किताब है तो आप उसके नाम लिख के सीधे चित्र देख के आपको निशान लगाने हैं, ये इसका उत्तर है, ठीक है। तो आगे नाम लिखा है, जैसे उदाहरण दे देता हूँ आपको, जैसे यहाँ लिखा है अस्पताल और इधर फोटो लगी हुई है, 4-5 फोटो लगी हुई है, तो अस्पताल वाली कौन सी फोटो, उसकी चीज में आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो तब तक अगले लेसन को लेके आते हैं, तब तक बच्चों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।